बच्चों, मार्च का महीना चल रहा है और हमें पता है ये परीक्षा का महीना है और सभी बच्चे काफ़ी टेंशन में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक परीक्षा पे चर्चा इसी विषय पर है, ताकि आप किस तरह से कम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकें। हम इसी विषय पर आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये विषय आपको पसंद आएगा और काफ़ी लाभदायक होने वाला है। देखिए, अगर हम कहें कि 365 दिन एक साल का कोर्स सिर्फ 2 दिन में कोई समाप्त कर लेगा, तो ये संभव नहीं है। जो बच्चे साल भर पढ़ाई को लाइटली लिए हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इस समय वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो परिणाम नहीं मिल पाता, और मिले भी कैसे। जितना बड़ा बोझ रहेगा, आप उतना बड़ा उसका दबाव महसूस करेंगे, और ये बोझ तो है ही है। ये फाइनल एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा कठिन सिलेबस इस समय आपके सामने में है। तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप उस टॉपिक्स को चुनिए जिसको आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें कि किस तरह से आप कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो टॉपिक्स जो आपको सबसे आसान लगता है, जिसको आप समझ सकते हैं, आप उस टॉपिक पर फोकस करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस विषय को, उस क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। इससे क्या होगा कि आप उस मुश्किल चीज़ को भी नहीं समझ पाएंगे, और जो आसानी से समझ सकते हैं, जो आसानी से याद कर सकते हैं, वह भी आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले अपना सिलेबस के उस टॉपिक्स पर को चुनिए, पॉइंट आउट करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं। हाँ, मैं आप एक बात को बता दूं कि परीक्षा में ये कहीं ज़रूरी नहीं होता है कि आप रट करके याद करें। देखिए, क्वेश्चन को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। खास करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और उसके गलत आंसर लिख देते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, द सेंस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके सेंस क्या है, उसको आपको समझना है और उसके अनुसार आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। आप अपने शब्दों में ही आंसर लिखें। 10th 12th या बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही लिखें। तो यह रटने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप अच्छी तरह से चैप्टर को समझ लेते हैं तो चाहे वो MCQ फॉर्म के क्वेश्चंस हों, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म के क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उसके लिए आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके आप पॉइंट्स ज़रूर याद कर लें, क्योंकि पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप उस पॉइंट्स को 3 4 5 पंक्तियों में डील कर देंगे। और अगर पॉइंट याद नहीं रहेगा तो फिर आपके वो क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें, और जो आसान चैप्टर आपको लगता है उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं, ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से आ गया है, उसका प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, तब फिर उसके बाद आप उस चैप्टर पर भी अपना ध्यान लगाएं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अब पढ़ना कैसे है? देखिए, जब परीक्षा चल रहा होता है तो हर दिन एक चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले आपको कम से कम 1 या 2 दिन पहले आपको चाहिए कि सभी सब्जेक्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लें। और परीक्षा मान लेते हैं कि अगर सोमवार को परीक्षा है तो आप उस टॉपिक्स को अच्छे ढंग से डील करें और
उसी एक ही क्वेश्चन के 4 रूप में पूछा जा सकता है, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह का होता है। कोशिश करें कि सुबह में जितना जल्दी आप उठें। देखिए, सुबह में आप 2 घंटे काम करते हैं तो दिन के 4 घंटे काम के बराबर होता है। आखिर सुबह में उठना क्यों ज़रूरी होता है? रात में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा सुबह में पढ़ना क्यों होता है? देखिए, सुबह में पढ़ना इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि रात के समय में जब हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर जो पढ़ते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में भरी हुई होती है। तो जैसे भरे हुए गिलास में आप और पानी डालेंगे तो वह छलक करके नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से रात में जब आप पढ़ते हैं तो भरे हुए बाल्टी में पानी डालने के समान होता है, वह उतना आपके दिमाग में नहीं जाता है। इसलिए जो पढ़ने का समय है वह मॉर्निंग का है। सुबह में जब रात में हम सोते हैं तो वो सारी बातें धीरे 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 जैसे फैन बैठ जाता है वैसे वो बैठ जाता है और दिमाग खाली होता है। उस समय आप जो कुछ भी दिमाग में डालेंगे वह आपको बिल्कुल परमानेंट लॉ में चला जाएगा और वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप 4 से 5 के बीच में आप जगिए और थोड़ा सा पानी से कुल्ला करके मुंह कान धो करके और आप टहल लें। अगर आप कहीं फील्ड नहीं जा सकते, आप अगर सड़क पर नहीं टहलना चाहते हैं तो अपने छत पर ही कुछ समय जा कर के टहल लें और फिर आ कर के अगर संभव हो तो थोड़ा सा दूध पी लें ताकि आपको नींद जो आलस्य होता है वह आपसे दूर हो जाए। देखिए, छत पर जा कर के जब आप घूमेंगे तो एक तरह से मुंह कान धो करके तो एक तरह से आपकी क्या होगी, वो नींद खत्म हो जाएगी और ताज़ी हवाएं, ऑक्सीजन जो उस समय बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन होता है वो आपके फेफड़े में जाएगा, आप तरोताज़ा होंगे। और फिर थोड़ा सा पानी, गर्म पानी या दूध आप अगर लेते हैं तो इससे आप में वो ताजगी स्फूर्ति वो आ जाएगी और फिर आप बिना आलस्य के अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। कहा गया है कि सवेरे उठना सबसे अच्छी बातें होती है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात में सवेरे सो जाना और सवेरे में बहुत ही सवेरे जग जाना यह आदमी को हेल्दी यानी स्वस्थ, वेल्दी अमीर और वाइज यानी बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि इस समय जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वह सीधे आपके दिमाग में चला आता है। जो भी काम करते हैं वह ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं क्योंकि रात भर के जब हम सोते हैं तो हमारी थकानें दूर हो जाती है और एनर्जी हम में काफ़ी आ जाता है। उस एनर्जी के कारण हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। थके हारे हुए आप दिन रात में जब पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। सुबह में कोलाहल भी नहीं होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, बच्चे भी सोए रहते हैं। तो उस समय आप उसको चुनें और सबसे पहले उस समय चैप्टर किताब को समझने के समय आप पेन या पेंसिल लेकर के बैठें। जो जो मेन पॉइंट हो उसको आप समझने के साथ साथ अलग से लिखते भी चले जाएं। देखिए, क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उस पॉइंट्स को लिखते जाएं जैसे कि नोट्स बनाया जाता है और फिर स्कूल या एग्ज़ाम जाने के समय उस पॉइंट्स को देख लें और फिर एग्ज़ाम में अपने मन से लिखें। इसके बाद आपको क्या करना है कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप बिल्कुल तरोताज़ा होकर के जाएं। कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं लेना है, बस दिमाग में उसी चीज़ को आपको घुमाना है। क्वेश्चन, कौन सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीटेड होते हैं उस क्वेश्चंस को पढ़ना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, उसे VVI क्वेश्चंस कहते हैं। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप जो 2 बार या 3 बार क्वेश्चन आ गए वही इस बार भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको पूरे क्वेश्चंस पर ध्यान देने हैं। इसके बाद क्या है कि परीक्षा में आप जब भी लिखें
तो बिल्कुल साफ अब शब्दों में लिखें। अगर एग्ज़ामिनर को वह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वह उस पे नंबर नहीं देते हैं। देखिए, हम लोग जब क्वेश्चन चेक करते हैं तो सबसे पहले के 3-4 पंक्ति अवश्य पढ़ते हैं। अगर वह 3-4 पंक्ति एकदम सही रहा तब फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वहाँ पर आप 3-4 पंक्ति में अनाप शनाप बातें लिख दिए हैं, बाद में अगर आपका सही भी है तो ऐसे में आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सबसे पहले लिखने के समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट जो के 3-4 पंक्ति बिल्कुल सही हों। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उसको पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो अंतर स्पष्ट करने वाले होते हैं उनको दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और हर सब्जेक्ट को की तैयारी अलग अलग ढंग से होती है। जैसे मैथमेटिक्स की तैयारी अलग से होती है, इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। मैथमेटिक्स बिल्कुल याद करने का चीज़ नहीं होता है। हाँ, डेफिनीशन जो है वो आपको याद करने होते हैं मैथमेटिक्स में। जो फार्मूलाज हैं उसको याद करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस याद करने की चीज़ नहीं होती, वो प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस आप उन्हीं क्वेश्चंस का करें जिसे आप आसानी से कर सकते हो। मैथमेटिक्स के जो चैप्टर आपके सबसे आसान चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी कभी मत छोड़िए। प्रोबेबिलिटी में आपको नंबर नहीं कटते हैं। इसके बाद जो है आपको उसे बार ग्राफ जो होता है वो पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ, इस तरह के जो चैप्टर हैं ये काफ़ी आसान चैप्टर होते हैं। इन पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, वो क्लास के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन से क्लास में आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है ना। जैसे अगर क्लास 7 की बात मैं करूं तो क्लास 7 में एक नया चैप्टर आपको जुड़ा है जो क्लास 6 तक नहीं था, वो था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इसमें आपको करने हैं और जो काफ़ी आसान भी है क्लास 7 में। उसके लिए आपको बस साइड और एंगल समझने की ज़रूरत होती है। ये साइड और एंगल से ही हम कॉन्ग्रुएंस वाले क्वेश्चन को समझ पाते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसको करते हैं तो इसमें कम से कम 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आंसर आ जाते हैं। 3 मार्क्स तो ज़रूरी है कि उसमें आता है। इसी प्रकार से जो आसान आपको चैप्टर है, देखिए मेंसुरेशन भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो चैप्टर ज़्यादा कठिन है तो आप उसको बाद में तैयारी करें। सबसे पहले हाँ, जो ब्याज वाला क्वेश्चंस होता है वो सिंपल इंटरेस्ट, मैं क्लास 7 तक के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्लास 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रक्रिया हो सकती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान चीज़, 4-5 फार्मूले आपको सिर्फ उसमें याद करने होते हैं और उस 4-5 फार्मूले को आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकेंगे। बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जिसको SI कहा जाता है। इसके बाद रेट होता है और टाइम होता है। रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये 4 चीज़ होते हैं। और इसके बाद एक अमाउंट होता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको मिला करके बनाया जाता है। इसके सारे फॉर्मूले आप याद कर लें। बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनमें से एक नियम यूनिटरी सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, यूनिटरी सिस्टम का प्रयोग प्रायः सभी चैप्टर में लगभग होता है ना। और अगर आप 4, 5, 6 में हैं तो आपको LCM, SCF और फ्रैक्शन के सभी चीज़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब करने हैं। और अगर आप ये सब करना जान जाते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है सिंप्लीफिकेशन कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस उसमें वर्ड मास के नियम याद रखने होते हैं
और फिर आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई। मैथमेटिक्स के अतिरिक्त जितने भी चैप्टर सब्जेक्ट हैं उनमें आपको चैप्टर समझना पड़ता है, उसको पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो। हिंदी में भी आपको इसी तरह से अगर आप चैप्टर समझ जाते हैं तो उसके आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए खास करके जो MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप वन वर्ड वाले आंसर की तरह लें, जो 10 से 20 वर्ड में आंसर होता है, तो उस तरह से लें और जो प्रमुख पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। परीक्षा के समय बहुत ही नज़दीक समय में बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुपरफिशियली आप उस चैप्टर को ज़रूर समझें जो आपको आता है। अगर आप 100% आपको नंबर लाने हैं तब आपको स्ट्रेटजी के अनुसार लगभग क्वेश्चन सब कुछ करना ही होगा, तभी आप नंबर लाएंगे। जो 100% नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं उनकी कॉपी को अलग ढंग से चेक किया जाता है, उसमें कोई मिस्टेक अगर होता है तो वहाँ 1-2 नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप बहुत ही सावधानी से लिखेंगे और नंबर मिलेगा ही। कोई भी एग्ज़ामिनर जो होता है वो नंबर काटने के फिराक में नहीं रहता, नंबर काटने के बारे में नहीं सोचता है। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन के आंसर गलत हो तब तो नंबर आपको कटेगा ही। प्रयास करें कि आप अच्छी तरह से परीक्षा दें। अगर और भी कोई भी आपको परीक्षा से संबंधित सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। परीक्षा पे चर्चा इस टॉपिक से आज हमने ये वीडियो बनाया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ साथ आपका सोमवार से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है और उसमें क्या क्या परेशानियां हैं वो भी आप लिख सकते हैं। खास करके परीक्षा से संबंधित कोई भी जो विषय हो उसको आप अवश्य लिखें। हाँ, 1-2 बातें और जो कहनी है मैं भूल गया था। देखिए, परीक्षा हॉल में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलता है और कॉपी पर आप सभी कॉलम्स को अच्छी तरह से फिलअप्स कर लें। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसे 10 मिनट अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें और फिर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दें जो आपके लिए बहुत ही आसान इजी, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, लिखना तो सबसे अच्छा ग्रुप वाइज ही होता है। जैसे अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन से लिख रहे हैं तो उसमें प्रयास करें कि सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को ही वहाँ पर डील करें, 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन वाले वहाँ पर डील ना करें। लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत ही केयरफुली ढंग से पढ़ लें ताकि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को किया जा सके। देखिए, इजी क्वेश्चंस को आप जब पहले कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपके उस क्वेश्चन के नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और वो समय भी बचत होता है क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करते हैं तो उसमें आपका समय ज़्यादा लगता है और इस चक्कर में कई बार जो आसान क्वेश्चन वो छूट जाते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू पॉइंट आउट दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी टू यू, जो आपके लिए सबसे इजी है उसको आप पॉइंट आउट कर लें और तब फिर जो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे उस क्वेश्चन को अगर समय बचता है तो उसे डील करें। हाँ, परीक्षा में कॉपी जमा करने से पहले अपने आंसर शीट को एक तरह से अच्छी तरह से चेक कर लें। सबसे पहले उसमें आपको क्वेश्चन नंबर चेक करें। क्वेश्चन नंबर में देखिए 1 का 1 रहता है या 1 ABCD रहता है, तो उस क्वेश्चन नंबर को बहुत ही सावधानी ढंग से देख लें। कहीं उसमें कोई क्वेश्चन नंबर तो छूट नहीं गया, क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं लिखा गया है। साथ साथ आपको जो क्वेश्चन के बाद आप देख लें कि आपने जो लिखा है लिखते वक्त कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है। इसलिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है परीक्षा के बाद कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ही सावधानी से
आंसर शीट को पढ़ करके और तब तय समय सीमा के अंदर उनको जमा कर दें। समय का ख्याल रखना परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और फिर आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आज ही आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।